आज हम एनिमेशन के थ्रू कुछ समझने की कोशिश करते हैं। प्लेन मिरर क्या होता है? बॉयज़, हम जानते हैं कि प्लेन मिरर एक ऐसा मिरर होता है जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन होता है। पर क्या हम जानते हैं कि स्फेरिकल मिरर कैसा मिरर होता है? अगर किसी मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्फेरिकल होता है तो उसे हम स्फेरिकल मिरर कहते हैं। अब हम स्फेरिकल मिरर की कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें स्पून की सहायता से समझेंगे। इसे इस तरीके से देखते हैं। इसकी ऊपरी सतह रिफ्लेक्टिंग सरफेस का काम करती है। ये एक तरीके के कॉन्वेक्स मिरर का काम करता है। कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है? कॉन्वेक्स मिरर एक ऐसा मिरर होता है जिसकी उभरी हुई सतह रिफ्लेक्टिंग सरफेस का काम करती है। कॉन्वेक्स मिरर के यूजेस क्या क्या होते हैं? वाहनों में पीछे से आने वाली चीज़ों को देखने के लिए कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ किया जाता है और सिक्योरिटी मिरर और डेंटिस्ट मिरर में भी कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ किया जाता है। अब हम कॉनकेव मिरर को समझते हैं। अब हम चम्मच के दबे हुए तल की बात करते हैं। दबे हुए तल से रिफ्लेक्शन होता है तो यह कॉनकेव मिरर की भांति यूज़ किया जाता है। कॉनकेव मिरर वो मिरर होता है जिसमें रिफ्लेक्शन दबे हुए तल से होता है। कॉनकेव मिरर के यूजेस क्या क्या होते हैं? गाड़ियों के हेडलाइट रिफ्लेक्टर, सोलर कुकर और सेविंग मिरर, ये सब कॉनकेव मिरर में यूज़ किए जाते हैं। अब हमें स्फेरिकल मिरर की वर्किंग को समझने के लिए कुछ डिफिनीशंस को समझने की ज़रूरत है। उसमें से पहला है पोल। पोल क्या है? स्फेरिकल मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सेंटर को पोल कहते हैं। पोल मिरर की सरफेस पर होता है। पोल को कैपिटल P से डिनोट करते हैं। हमारी नेक्स्ट डिफिनीशन है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? स्फेरिकल मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस एक स्फीयर का पार्ट होता है जिसके सेंटर को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। इसे कैपिटल C से डिनोट किया जाता है। अब हम नेक्स्ट टर्म समझते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? स्फेरिकल मिरर जिस मेन स्फीयर का पार्ट होता है उसके रेडियस को रेडियस ऑफ कर्वेचर कहा जाता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर को कैपिटल R से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट हमारा है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है? अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। हमें ध्यान देना चाहिए कि प्रिंसिपल एक्सिस पोल पर मिरर से 90 डिग्री का एंगल बनाता है। पोल पर मिरर और प्रिंसिपल एक्सिस के बीच 90 डिग्री का एंगल बनता है। हमारी नेक्स्ट डिफिनीशन है प्रिंसिपल फोकस। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली सभी किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर स्थित जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे मुख्य फोकस कहते हैं। कॉनकेव मिरर में ही मुख्य फोकस हमारा रियल होता है, जबकि कॉन्वेक्स मिरर में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली सभी किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर स्थित एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं। इसे भी मुख्य फोकस कहते हैं। यह वास्तविक नहीं होता है, यह आभासी फोकस होता है। चूँकि दर्पण से टकराने के बाद रेज डाइवर्जिंग हो जा रही हैं अतः उन्हें पीछे हम ज़बरदस्ती मिला रहे हैं। हमारी नेक्स्ट डिफिनीशन है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होता है? पोल और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है। इसे स्मॉल f से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट डिफिनीशन है अपर्चर। अपर्चर क्या होता है? स्फेरिकल मिरर के डायमीटर को अपर्चर कहा जाता है। इस चैप्टर में हम जितने भी मिरर की बात करेंगे उनके अपर्चर रेडियस ऑफ कर्वेचर की तुलना में बहुत ही स्मॉल होंगे। रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच एक रिलेशन होता है जो स्मॉल अपर्चर वाली मिरर के लिए इस प्रकार होता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो फोकल लेंथ का 2 गुना होती है। इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं R = 2f। इसका मतलब ये है कि फोकस हमारा सेंटर और पोल के जस्ट मिड में होता है।